अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल्स करनी है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें कुछ हम वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें आपने पढ़ी हैं और फोर्स के मतलब पढ़ा है, फोर्स की डायरेक्शन के आपने पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और उस फोर्स को फिर आपने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल से आप पढ़ के आए हैं। तो आज उसी को लेते हुए फिर हमने न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के 4.2, 3, 4 एंड 5। ये न्यूमेरिकल्स आज के हमारा जो टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। अच्छा, इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले ज़रा हम एक थोड़ा सा जो मैं टॉपिक को थोड़ा सा एक मिनट के लिए रिवाइज करके फिर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी जो फोर्स होती है, फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की ऑलवेज हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी लाजमी डिस्कस करते हैं। अब इसकी डायरेक्शन को जब डिस्कस करना है तो फिर देखेंगे कि फोर्स हमारे पास जो होती है, अगर टू डायमेंशन के अंदर फोर्स की बात करें तो फिर हमारे पास जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो आमतौर पर हम इसे लेते हैं। दो डायमेंशन के अंदर अगर फोर्स बात करें तो हमारे पास एक इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स एक्सिस। ये हमारे पास आमतौर पर जो आपने क्वाड्रेंट देखे, मैं पहले क्वाड्रेंट को जरा बना रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास दो क्वाड्रेंट हैं। एक क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट जो है ये एक्स एक्सिस है, और दूसरा क्वाड्रेंट हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इनके अंदर अगर हम फोर्स को ड्रा करें, हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स एफ जो है वो इन क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी एक फोर्स एफ हमने ले ली। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये फोर्स एफ है। एफ फोर्स इस क्वाड्रेंट के अंदर हमने यहाँ पे एक डिनोट की है। अब हम ऐसा करते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं मेन मेन वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यहाँ पे अब सॉल्व होंगे। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर। हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक कंपोनेंट्स यहाँ पे बनता है कि एफ वाई कंपोनेंट्स, जो कि यहाँ पे से प्रोजेक्शन के जरिए आता है अलोंग दी वाई एक्सिस के ऊपर होता है। जो ये वाई एक्सिस हमारे पास होता है और ये वाला एक्स एक्सिस। और दूसरा कंपोनेंट जो इस फोर्स का, एफ फोर्स का दूसरा कंपोनेंट बनता है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस। ये अलोंग दी एक्स एक्सिस कंपोनेंट बनेगा। इसको हम कहेंगे कि इसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाला हमारे पास जो है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये चूंकि हमारे पास वाई एक्सिस था और ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, इस एक्स एक्सिस के जो पैरेलल इस फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास ये एफ एक्स कंपोनेंट है। अब ये फोर्स जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास एक एंगल थीटा होता है। और ये हमारे पास वो एंगल होता है जो कि फोर्स एफ अलोंग एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है हमारे पास यहाँ पे थीटा होता है। तो ये मैंने एक जनरल थोड़ा सा आपको एक उसका ओवरव्यू दिया है। तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब हमें इन न्यूमेरिकल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज दी हुई होंगी। अगर तो हमें फोर्स हमने फाइंड करनी है, हमें ये दो कंपोनेंट्स दे दी जाएंगे कि एफ एक्स भी कंपोनेंट है, वाई भी है, तो आप फोर्स बताएं। तो फॉर्मूला लगा के हम वहाँ से सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ। अगर हमने फाइंड करना है एक्स और वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं तो फिर हम जनरल इनका स्केयर एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर का ऊपर स्केयर रूट इज इक्वल टू एफ के बराबर, ये आपने पढ़ा था। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहते हैं। इसी तरह अगर आपसे वो कहे कि आप इसकी डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन मीन हमारे पास एंगल थीटा होता है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, कितने एंगल के ऊपर है, तो वो हमारे पास डायरेक्शन होती है। ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स होता है। इसी तरह अगर आपसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे दे, थीटा एंगल दे दे, तो आपसे कहे कि एफ वाई कंपोनेंट बताएं या एफ एक्स कंपोनेंट बताएं, तो वो भी हम फॉर्मूले से यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल अपने सॉल्व करते हैं। 4.2 हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि इसकी स्टेटमेंट जरा आप बुक से भी साथ देखें। वो कह रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन। 50 न्यूटन की फोर्स है, उसके आपने परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट्स बतानी है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसी डायग्राम के ऊपर जरा देखिए, तो ये फोर्स उसने दे दी है 50 न्यूटन की फोर्स, उसने ये दी दी है गिवन कि 50 न्यूटन की फोर्स है। एंगल बना रही है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का ये वाला एंगल थीटा उसने दे दिया है। तो वो कह रहा है कि आप इसके कंपोनेंट्स बताएं। मीन कि एक एक्स कंपोनेंट बताना है आपने, ये वाला एक वाई एफ वाई कंपोनेंट बताना है, और दूसरा एफ एक्स कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट्स आपने यहाँ से फोर्स के बताने हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे है एफ 50 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एफ एक्स आपने
अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट बताने हैं, Fy अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट बताने हैं। स्टूडेंट्स अब आपको ये पता है कि एफ एक्स हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये होता है एफ कॉज ऑफ थीटा। और एफ वाई कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है फोर्स का वो होता है एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो एफ की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे हम एफ की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट करके दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फाइंड करते हैं इसके एफ एक्स कॉम्पोनेंट को। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 50 गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू जो ये 30 है। तो कॉस थीटा होता है 0.866। इसको मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो 43.3 न्यूटन आ जाएगा। तो ये एफ एक्स कॉम्पोनेंट हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। इसी तरह अब हमने एफ वाई कॉम्पोनेंट फाइंड करना है। एफ वाई हमारे पास होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो इसमें एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। एफ की वैल्यू गिवन 50 न्यूटन है, थीटा की वैल्यू 30 है। तो साइन 30 होता है 0.5। 0.5 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एफ वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो इसका जो वायु कंपोनेंट हमारे पास है 25 न्यूटन एंड एक्स कंपोनेंट हमारे पास जो है वो वाला 43.3 न्यूटन। तो ये हमारे पास गाइस था फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमने यहाँ पे बताना था। इसके बाद अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड जो इससे अगला है 4.3। 4.3 की जरा बुक से स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की आपने मैग्नीट्यूड भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। जबकि इसी वैल्यू जो गिवन है इफ इट्स एक्स कंपोनेंट मीन के एफ एक्स जो है एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट जो इसका है वो 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट इसका 5 न्यूटन है। ठीक है, तो एफ एक्स हमने बताना है गिवन है और एफ वाई गिवन है। बतानी है हमने इसकी मैग्नीट्यूड मीन की एफ बतानी है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा बतानी है। ये देखिए जरा जहाँ से डायग्राम के ऊपर अगर आते हैं तो ये एफ एक्स भी गिवन है, एफ वाई भी गिवन है, थीटा हमने डायरेक्शन बतानी है एंगल, और हमने ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बतानी है। तो बहुत इजी है इसमें। ये देखें अगर हम ये यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास एफ फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। एफ का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर ऊपर इसका स्केयर रूट। मीन के एक्स कंपोनेंट का स्केयर ले लें प्लस हम वाई कंपोनेंट का स्केयर ले लें, इसका ऊपर स्केयर रूट लें, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बराबर आ जाता है। एफ एक्स हमारे पास गिवन है 12 न्यूटन, एफ वाई हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू 12 का स्केयर हमारे पास होती है 44, 5 का स्केयर 25, ऊपर इसका हमने ले लिया स्केयर रूट। ठीक है, स्केयर रूट ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 169 का स्केयर रूट। 169 का जो स्केयर रूट होता है वो होता है 13। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड थी वो हमारे पास है 13 न्यूटन। ये फोर्स जो है ये हमने फाइंड कर ली है, 13 न्यूटन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट जो इसका हमने फाइंड करना था वो हमने बताना था थीटा कितना है, मीन कि इस फोर्स की विद एक्स एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, ये फोर्स एफ जो है ये एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में है ये बताना था, मीन के थीटा बताना था। तो थीटा हमारे पास होगा टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने टॉपिक में भी बड़ी डिटेल से पढ़ा था इसे। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 5 थी और एफ एक्स की वैल्यू 12 थी। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12। 5/12 इसको सॉल्व करते हैं, उसका टेन इनवर्स लेते हैं तो ये हमारे पास 22.6 डिग्री आ जाएगा। ये हमें थीटा आया। अब मैंने आपको जब स्टार्ट में थोड़ा सा बताया था कि मैंने कहा ये जो भी एंगल हमारे पास आता है टेन इनवर्स वाई एफ वाई बाई एक्स से वो एक्स एक्सिस के साथ होता है। अब ये देखिए ये थीटा जो है एफ फोर्स किसके साथ एंगल बना रही है, एक्सिस के साथ। यहाँ पे वाई के साथ नहीं बना रही, ये बना रही है एंगल एक्स एक्सिस के साथ। तो सो हम इसे लिखेंगे हमारे पास ये जो एंगल है जितना भी आया है इसको लिख देंगे विद एक्स एक्सिस, मीन कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है 22.6 डिग्री। तो ये हमारे पास इससे अगला न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट हम करते हैं 4.4 न्यूमेरिकल। अब 4.4 की जो स्टेटमेंट है बुक से वो कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पिनर एट a distance of 10 centimeter from a nut, find the torque produced by the force। वो कह रहा है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन की
ठीक है, स्पेनर के ऊपर एक 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मीन कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कोई भी नट है, ठीक है, इस नट से हमने जो है वो बताना है, इस नट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई भी वैल्यूज हम बताते हैं। मीन कि हमारे पास यहाँ पे नट है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक स्पेनर डाला हुआ है, जो कि स्पेनर इस तरह इसका नट खोल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास उसका स्पेनर हो सकता है कोई भी। अब स्पेनर के ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, स्पेनर के ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर, हम कहते हैं कि यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इसको खोलने के लिए नीचे की जानब, ये एफ फोर्स हमारे पास जो है यहाँ पे लग रही है। अगर ये फोर्स एफ हम यहाँ पे इस तरह लगा रहे हैं और यहाँ पे डिस्टेंस उसने दे दिया है जो कि गिवन डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास जो है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है। डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। यहाँ पे एक नट है, नट को खोलने के लिए आपने ये स्पेनर इसमें डाला है, स्पेनर आमतौर पर जो किसी नट खोलने के लिए यूज करते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे आप फोर्स लगा के नीचे की जानब इसको खींच रहे हैं, ये फोर्स जो है ये इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। अब हमें फोर्स भी एफ दे दी है, 100 न्यूटन है, और उस स्पेनर का जो डिस्टेंस है, इनके स्पेनर की जो लेंथ है वो हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर। तो हमने ये बताना है कि इसके अंदर कितना टार्क प्रोड्यूस होगा। मीन कि अगर हम इतनी फोर्स लगाएं 100 न्यूटन की, इसकी ये जो लेंथ है ये हमें 10 सेंटीमीटर है, तो फिर कितना इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा, कितनी रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ये हमने बताना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन डाटा हमारे पास एफ 100 न्यूटन है, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर, तो 100 से डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर, या आप फिर सेंटी की जगह पे 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगता है, 0.1 मीटर आ जाएगा। फाइंड हमने यहाँ से ये करना है कि टॉर्क बताना है, कितना टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगा इस फोर्स और इतने डिस्टेंस पे। तो फॉर्मूला सिंपल हमारे पास होता है, टार्क टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। एफ हमारे पास फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स, एंड एल इज द लेंथ फ्रॉम द एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और उस एक्सिस के दरमियान, ठीक है, इनके दरमियान जो हमारे पास होती है लेंथ, उसको एल का नाम देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल होता है, एफ की वैल्यू 100 है, एल की वैल्यू 0.1 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, टार का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो यहाँ से फोर्स का यूनिट न्यूटन था, लेंथ का मीटर, तो हमारे पास टार्क आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे सेकंड इसका न्यूमेरिकल अगला किया कि हमारे टार्क फाइंड करना था। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट अगला आ रहा है न्यूमेरिकल 5.5। 5.5 की अगर यहाँ से स्टेटमेंट देखते हैं बुक से, तो वो कह रहा है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बुक से स्टेटमेंट इसकी जरा पढ़िए जी, निकाली बुक सबने? हाँ जी ठीक है, बुक हमारे पास यहाँ से इसकी जो स्टेटमेंट है 4.5, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक फोर्स है जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ। 30 डिग्री एंगल हमारे पास आ गया थीटा। दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास एफ एक्स होता है, वो 30 न्यूटन है। फाइंड दी फोर्स, तो फिर हमने फोर्स बतानी है कि कितनी फोर्स होगी। स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कहा था कि हमारे पास ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको हमने एक्स एक्सिस नाम देते थे, ये वो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास एक फोर्स है, इसी फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है। ये वाला कंपोनेंट हमारे पास जो है, इस कंपोनेंट को हमने नाम दिया था कि ये कंपोनेंट हमारे पास जो है अ, ये हमारे पास कंपोनेंट, इसको हमने नाम दिया ये वर्टिकल कंपोनेंट है। एफ वाई हमारे पास कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारे पास जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये कंपोनेंट हमारे पास है एफ एक्स, ये फोर्स है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट बनता है ये एक्स एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है। अब जरा इसके ऊपर आते हैं, थोड़ी सी क्लियरेंस होगी में, कि वो कह रहा है कि थीटा एंगल बना रही है एक फोर्स, एक्स एक्सिस का 30 डिग्री, ये थीटा दे दी है। दूसरा वो कह रहा है कि इसका एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है, एक्स कंपोनेंट भी हमें दे दिया है 20 न्यूटन है। तो हमने ये बताना है कि ये एफ फोर्स कितनी होगी, ये चीज़ हमने बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड जो हम करते हैं, वहीं से हमने ये फॉर्मूला भी देखा था कि इस कंपोनेंट के लिए जो हम फोर्स लेते हैं वो हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अगर हमें एक्स कंपोनेंट दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू एफ कॉज एफ एक्स
कॉज ऑफ थीटा। तो एफ एक्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 न्यूटन है, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, कॉस 30 होता है 0.866, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 20, 20 की वैल्यू हमारे पास जो है ये फोर्स की वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आंसर आता है फिजिकल टू 17.3 न्यूटन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास 17.3 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो बुक पे इसका आंसर जो है वो 23.1 न्यूटन है। वो आप इसे सॉल्व करें, हमने जो सॉल्व करके आंसर निकाला है हमारा आता है 17.3, और ये इसका एग्जैक्ट आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। आपने इसे अच्छे तरीके से देखना है, सॉल्व करना है, खुद हैंड रिटन अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप फिर बाद में पूछ सकते हैं क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, खुदा हाफिज़।